देखिए, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस है ना, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। उसके बाद है अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है गठबंधन की राजनीति। सबसे पहले गठबंधन क्या होता है, और भी गठबंधन किस चीज में, राजनीतिक में गठबंधन क्या है। तो राजनीतिक में गठबंधन को समझने के लिए हम लोग पहले समझेंगे कुछ कुछ बातें, ठीक ना, जो जनरल बात है उसको पहले समझ लेंगे। ये चीज आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर के वाकई में इस गठबंधन की जो राजनीतिक है इसके बारे में समझेंगे ये क्या होता है। ये गठबंधन मतलब है बहुत सारे पार्टियां जो है ना एक दूसरे से मिलकर सरकार बना लेती है, उसको गठबंधन करना कहलाता है। जिससे अगर सरकार बनाना हो तो एक पार्टी दूसरी पार्टी से क्या होता है, जाकर मिलता है, जिसको हम कहेंगे गठबंधन हुआ। जैसे कुछ बातें हम लोग ध्यान रखेंगे, जो भारत में देश स्तरीय जो लोग, भारत में चुनाव दो प्रकार का होता है। एक चुनाव होता है लोकसभा का, जिसमें सांसद चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं? सांसद। जिसमें सांसद चुनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एमपी। क्या बोलते हैं? एमपी। सांसद चुनते, देखिए लोकसभा में भारत में कुल सीटों की संख्या जो है ना 543 को सीट है। कितनी सीट है? 543 सीट है, एकदम याद कर लेना है। बिहार स्तरीय जो, राज्य स्तरीय जो चुनाव होता है उसको कहते हैं विधानसभा का चुनाव। विधान सभा, इसमें चुने जाते हैं विधायक। क्या चुने जाते हैं? विधायक। इसमें जो सीट है बिहार में, विधायक की सीट 243 है। कितना है? 243 सीट है। अभी देखिए दोनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, इसको हम लोग समझेंगे तो गठबंधन की राजनीति आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए क्या होता है कि लोकसभा से सांसद चुने जाते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, सांसद का नॉमिनेशन पाटलिपुत्र लोकसभा से हो गया है। कौन है पाटलिपुत्र से? रामकृपाल यादव जो बीजेपी से है, और मीसा भारती आरजेडी से। चल रहा है ना चुनाव जी। तो ये लोकसभा का, कुछ दिन के बाद आएगा विधायक, हम लोग चुनेंगे सिद्धार्थ को चुनेंगे या अनिल शर्मा को चुनेंगे, इस तरह से विधायक चुनेंगे। तो विधानसभा में जो विधायक चुने जाते हैं वो डायरेक्ट जो है ना मुख्यमंत्री बनाता है। राज्य में क्या बनाता है? मुख्यमंत्री। लेकिन जो सांसद चुने जाते हैं वह देश में प्रधानमंत्री बनाता है। सांसद लोग मिलके हाथ उठा के वोटिंग कर देगा कि हाँ फलना प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो फलना प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट हम लोग मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते हैं और डायरेक्ट हम लोग प्रधानमंत्री चुन नहीं सकते हैं। हम लोग सिर्फ क्या चुनते हैं? विधायक चुनते हैं। जो विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और हम लोग सांसद चुनने का काम करते हैं जो प्रधानमंत्री बनाता है कि कौन प्रधानमंत्री होगा। तो सबसे पहले तो ये तो लोकसभा का सीट और विधानसभा का सीट मैंने आपको बताया। ठीक है, गठबंधन क्या होगा बात समझिएगा। अगर मान लेते बिहार में आरजेडी, जदयू, बीजेपी और एक मान लेते अन्य, अदर, ये मान लेते हैं कि 4 गो पार्टियां हैं चुनाव लड़ रही है। किस चीज का? विधानसभा का। अब इसमें कुछ का मान लेते हैं कि आरजेडी का आ गया 80 सीट, जदयू का आ गया 55 सीट, बीजेपी का आ गया, चलो आरजेडी का ज्यादा सीट रहता है बिहार में ना, 100 सीट ले लो, 100 सीट, इसको ले लो 80 सीट आ गया। ठीक है, कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180। 180 और 50 जोड़ दो, 8 5 13, 235। 235 ना, 180 और 50, 235। 235 हो गया, लेकिन टोटल कितना सीट है? 243। बचा कितना?
235 8 हो, 8 सीट अदर के आ गया। पता है सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को चाहिए ना, वो आधा सीट, कम से कम आधा से एगो सीट ज्यादा होना चाहिए। तो 243 का आधा करेंगे, 243 का आधा कितना सीट होगा? 122, सॉरी 121, लेकिन 122 सीट जिसको मिलेगा ना एक पार्टी के, कितना सीट? 122 सीट, तो वो फुल बहुमत की सरकार से बिहार में सरकार अपना बना लेगा। अगर इस बार चुनाव होगा, अगर आरजेडी 122 सीट ला दिया ना, तो 5 साल के लिए कभी हटेगा मुख्यमंत्री से नहीं। हाँ, हटेगा। जब इसका विधायक उधायक भाग जाएगा ना किसी दूसरा पार्टी में, तो शायद इसका सरकार तैयो नहीं गिरेगा जी। फुल बहुमत की सरकार बनेगा तो सबको गठबंधन बनाना पड़ेगा, तब ना वो हारेगा 122 वाला। अब देखो क्या होता है कि अब बताइए, अब कहिएगा कि सर 122 सीट इस समय से कोई के नहीं आया, तो सरकार बिहार में नहीं बनेगा। मान लेते हैं आरजेडी का 100 गो विधायक हुआ, सीट मतलब विधायक, आरजेडी का के विधायक जीता? 100 गो। जदयू का के गो जीता? 55 गो। बीजेपी का 80 गो। अदर किसको कहते हैं? जो निर्दलीय होता है, मतलब किसी को कोई पार्टी किसी को टिकट नहीं देता है। अब बताइए, तो आप बोलिएगा कि सर सरकार तो नहीं बनना चाहिए क्योंकि 122 किसी का नहीं आया है, नहीं ना आया है। अब क्या होगा कि इस स्थिति में मान लेते हैं कि आरजेडी कहे जदयू से एक काम करल जाए, दोनों को मिल जाए, कि दोनों के सीट है ये नहीं है उतना। अब दोनों मिल गया, कितना सीट हो गया? 155 को। अब तो सरकार बनेगा, अब तो सरकार बनेगा, तो इसी को न कहेंगे कि गठबंधन का सरकार बना। वही ना हम पढ़ा रहे थे, गठबंधन की राजनीति। समझ में आया? जब दो पार्टियां आपस में मिलके अपना सरकार बना लेती है, उसको कहते हैं हम गठबंधन की राजनीति। नहीं समझ में आया जी? अब देखो क्या होता है, मान लेते हैं कि अब दोनों सरकार तो बना लिया, और राजनीतिक में गठबंधन होना जरूरी है। अगर फुल बहुमत की सरकार से कोई जीतता है ना, तो मनमाना करे हमरा तो कोई हरावे वाला ये नहीं है। मोदी जी देखते हो घमंड में रहते हैं, फुल बहुमत की सरकार बनता है देश में नरेंद्र मोदी का, तो फुल बहुमत की सरकार, तो उसको घमंड है ना जी मोदी जी के, 5 साल कोई हराने वाला है, कितनों तू सब मिल जाओ ना। ये मान लेते हैं कि अगर आरजेडी के यहाँ 125 को सीट आ जाता, अभी कोई के गठबंधन करे के जरूरत है किसी से? इसको किसी से जरूरत है? ये तीनों मिल जाएगा तैयो एकरा नहीं हराएगा जी। जोड़ लो, तीनों मिल जाएगा ना तैयो 125 को सीट नहीं होगा। तो घमंड में रहेगा ना कि हमारा सरकार है, कोई हरा नहीं सकता। लेकिन यह 100 गो आ गया, 100 गो आ गया, तो डर रहेगा कि कहीं जदयू घसा के गलो तो सरकार गिर जतो। अब वही हुआ था, जदयू घसा के कहा चल गया? बीजेपी में। अब यहाँ से घसका और बीजेपी में चल गया, तो सरकार किसका बन गया? बीजेपी का। और आरजेडी बेचारा अकेले रह गया, इसको कम गया सीट, देख लो, अभी दोनों का सरकार हो गया। ये होता है गठबंधन की राजनीति। तो गठबंधन होना जरूरी है, ताकि क्या पार्टी को डर रहता है कि गठबंधन, डर इस बात का रहता है कि कहीं घसक गया पूरा विधायक लेके दूसरा में भाग गया तो सरकार गिर जाएगा। तो जो कहेगा वो करेगा, सा काम बढ़िया से करेगा, इसलिए गठबंधन जरूरी है राजनीतिक में। आ रहा बात समझ में? समझ गया जी? टोटल बात समझ गया ना कैसे सरकार बनता है? फुल बहुमत की सरकार कब बनेगा बताइए? आधा सीट से एक हो जाता, सीट का इसी बंटवारा होता है ना चला कि दोनों के बराबर कहियो नहीं आएगा। अगर दो पार्टी लड़ रहा है तो कभी बराबर नहीं आएगा। कैसे? अब बताओ, 243 वो सीट है, फूट है ना जी। एगो के ज्यादा एगो के तो कम होना ही है, 543 गो है, एगो के ज्यादा एगो के कम होना है ना। तो इसीलिए कभी जो है ना सीट का बंटवारा सम में नहीं होता है बल्कि विषम में। अगर माने 244 रहता तो 122 वो आ गया तो बराबर हो जाएगा ना, इसीलिए फुट में किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग समझते हैं। कई राजनीतिक, देखिए, कई राजनीतिक दलों की मिली जुली सरकारों को गठबंधन की सरकार कहते हैं। कई राजनीतिक दल जब आपस में मिलजुल जाता है तो उस सरकार को हम क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। गठबंधन की राजनीति वैसी राजनीति होती है जहां पर कुछ राजनीतिक दल
या कुछ क्षेत्रीय दल आपस में मिलकर संसद में अपना बहुमत साबित करते हैं। देखिए क्या होता है कि गठबंधन की राजनीतिक में क्या होता है कि जैसे कुछ राजनीतिक दल जो है ना, क्या हुआ, लाइट चमक रहा है, चमक रहा है, नहीं चमकेगा नहीं, हम लगाए हैं बढ़िया से, बंद कर दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए राजनीतिक दल या कुछ क्षेत्रीय जो पार्टी है ना, क्षेत्रीय पार्टी किसको कहते हैं, जैसे हम लोगों के क्षेत्र में तेजस्वी यादव है क्षेत्रीय पार्टी, तेजस्वी यादव है, हम लोग का क्षेत्रीय पार्टी कौन है, विधायक ना जी, हम लोग विधायक को ना चुनेंगे, किसको चुनेंगे, सिद्धार्थ को या अनिल शर्मा को। अब ये जो अनिल शर्मा है, जो सिद्धार्थ है, ये जाएगा कहाँ, संसद में, और संसद में जाके देखिए विधानसभा में जाएगा, संसद में कौन जाएगा, यहाँ पर बात हो रही समझो को लोकसभा वाला, जब हम सांसद को चुनेंगे रामकृपाल यादव की, कहाँ जाएंगे, संसद में, अपना बहुमत साबित वहां पर करेंगे कि हमारे को बहुमत आया है, हम इनको सरकार बनाते हैं, हम इनको अपना बहुमत देते हैं कि इनका सरकार होना चाहिए, और अपना सरकार बनाते हैं। गठबंधन शब्द किसी एकल सरकार को बनाने के लिए राजनीतिक ताकतों में एक गठजोड़, देखिए गठबंधन जो है ना, ये क्या होता है कि गठजोड़ की तरह होता है, कौन, गठबंधन की सरकार आपस में मतलब गठजोड़ यानी आपस में बंधा हुआ रहता है, अथवा अस्थायी संगठन को इंगित करता है, ये अस्थायी संगठन होता है, अस्थायी नहीं। अगर अस्थायी संगठन कब हो जाएगा, जब फुल बहुमत की सरकार किसी को मिलेगा। ये अस्थायी संगठन इसलिए है कि गठबंधन है जी, कब नीतीश चाचा के मन फिर के लिए भाग जाते नहीं तो गड़बड़ा जाएगा ना सरकार, तो वही चीज है, देख लो अस्थायी गठबंधन होता है, मतलब गठबंधन की राजनीति कोई जरूरी नहीं है कि 5 साल तक ही चलेगा, बीच में तनी सा माथा ठनका भाग गया, एगो काम खत्म हो गया, समझ में आया, ये चीज होता है। चलो आगे, अगला है गठबंधन की सरकार में सत्ता की साझेदारी कौन कौन होते हैं। देखो गठबंधन की सरकार में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं, क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार में सत्ता की साझेदारी कौन कौन होते हैं, ध्यान देना। जैसा कि हम जानते हैं कि एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलकर सरकार बनाती है, सही बात है, एक पार्टी नहीं बल्कि एक से अधिक, एक पार्टी से कभी सरकार बनेगा, सरकार बने वो तो तानाशाही सरकार हो जाएगा ना, अब कोई पार्टी लड़े वाला ही नहीं, कि चुनाव तो वोटिंग का क्या महत्व रहेगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी देश में, और कोई है ये नहीं चुनाव लड़े वाला नहीं, हिम्मते नहीं कोई के खड़ा हो, तो वोट केकरा दोगे, वोट के फायदा है वैसे ही सरकार घोषित हो जाएगा, काहे इतना खर्च होगा वोटिंग पर, जब एक ही है गाँव में आपका एक मुखिया खड़ा हुआ पूरा पंचायत में, तो वोट देवे का फायदा है, वैसे ही जीत गया बिना वोटे दे, नहीं जी, कहीं होता है कोई कोई वार्ड में एक वार्डे कोई खड़े नहीं हुआ, बिना वोटे के जीत गया है ना, तो ये चीज है कि आपस में मिलकर सरकार बनाती है, जिसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1990 ईस्वी के बाद मानी जाती है, इसकी शुरुआत कब हुई, 1990 ईस्वी के बाद। गठबंधन की सरकार में सत्ता की साझेदारी का प्रमुख आधार जो है ना, देखिए वो जन्म के आधार पर गठबंधन हो जाता है सरकार में, या जाति के आधार पर हम अपना जाति का गठबंधन बना लो एक दूसरे से, है ना, हम लोग का जात पीछे रहेगा, गठबंधन हो जाता है। भाषा का आधार पर क्या, अरे हम हिंदी बोलने वाले, तू हिंदी बोलने वाला, चलो गठबंधन कर ले, एक जाति के हम लोग हैं। धर्म के आधार पर किया गया, हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, सही बात है कि नहीं, हमारे देश में एक संप्रदाय के लोग हैं जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन धर्म जरथुस्त्र, बहुत लोग है ना, बौद्ध धर्म भी सब है, लोग रहते हैं, इनका रीति रिवाज क्या होता है, अलग अलग होता है, सबका रीति रिवाज भी अलग अलग है। गठबंधन की चर्चा सरकार निर्माण के संदर्भ में किया जाता है, गठबंधन की चर्चा कब किया जाता है, सरकार के निर्माण में, जब सबके सरकार किसी का फुल बहुमत नहीं मिला, किसी का फुल बहुमत नहीं मिला, अब चर्चा क्या होगा कि गठबंधन केकरा मिला ले, अब बेचारा आरजेडी सोचेगा कि एक काम करते हैं अदर के मिला लेते हैं, अदर के मिलाएगा 108 गो होगा, नहीं सरकार बनेगा, दिमाग लगा कि नहीं अदर नहीं, या तो बीजेपी के मिला लो और न तो जदयू के मिला लो, तब जाके सरकार बनेगा। तो का अब सोचेगा ये लोग गठबंधन करना, जदयू तो चक्कर में है कि हमहू मिल जाए, अभी समझ लेना बिहार में क्या हो रहा है, गठबंधन केकरो संग है, लेकिन सरकार कौन रहेगा, मुख्यमंत्री कौन रहेगा, श्री नीतीश कुमार। देख लो जदयू में गए, आरजेडी में गए, सीएम कौन रहे, नीतीश कुमार। शुरू में बना था आरजेडी के साथ, बीजेपी के साथ सरकार, बीजेपी से आ गए
तो बीजेपी में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, आरजेडी के साथ है फिर भी नीतीश कुमार रहे, फिर बीजेपी में भाग गए फिर भी नीतीश कुमार रहे। सरकार कोई पार्टी कोई के रहे, किसी के साथ गठबंधन रहे, लेकिन मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे, है ना। आजादी के बाद सत्ता में कांग्रेस की सरकार रही है। आजादी के बाद देखिए देश आजाद हुआ था, उसके बाद सरकार किसका रहा हमारे देश में? कांग्रेस की। कांग्रेस की माना जाता है तो देश आजाद होने के बाद 70 साल तक हमारे पास सरकार उसका रहा था भारत में। इसने 1971 में कांग्रेस ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा लगाया, लेकिन गरीबी नहीं हटा बल्कि बेरोजगारी बढ़ गई, वस्तुओं का दाम में काफी वृद्धि हो गया, अतः गठबंधन की सरकार भारतीय राजनीति के लिए शुभ माना जाता है। देखो शुभ अच्छा लिख दिया है कि गठबंधन की जो सरकार है ना, गठबंधन भारतीय राजनीति के लिए शुभ है, अच्छा है। नहीं अच्छा है जी, एगो के ज्यादा मिल जाएगा तानाशाही। अब देखते हो जब ये एक आदमी का मान लो एक दंपति किसको कहते हैं? हस्बैंड और वाइफ पर। एक दंपति के अगर एगो बेटा है ना तो देखते हो एगो बेटा नाक के नेटा होता है, नहीं एकदम लगता है ना कि केकरा भी बुढ़वा बुढ़िया जाते हम ही नहीं के, चाहे सब हमरे ना है ना। कुछो खाए पी लाता है तो एकदम मतलब अकेले ही ना है। अब 2 गो हो जाता है तो देखते हो बेचारा ललायल रहता है, 5 गो हो जाता है तो और ललायल रहता है सब। उसी तरह से इसमें होता है, अगर एगो का सरकार एगो को फुल बहुमत मिल जाएगा तो थोड़ा घमंड में ही फूल जाएगा कि हमको गिराने वाला कोई है ये नहीं है, हम जो करेंगे वही सही है। लेकिन अगर यही गठबंधन से बना हुआ सरकार है तो डरेगा लोग, नहीं ना करेंगे ना तो अगला पार्टिया वाला भाग जाएगा ना तो सरकार गिर जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि भारतीय सरकार जो है ना भारतीय राजनीति के लिए शुभ माना जाता है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अच्छा।